संत मुलकदास का दुआ लेंगे अपन एक और उन पर परिचर्चा करेंगे और मुलकदास की कुछ बातें करेंगे। सत्संग हम सुना करते हैं, पर कभी कभी सत्संग सुनते सुनते हमारे बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सुनते रहते हैं, सुनते रहना चाहिए जब तक पल्ले नहीं पड़े, जब तक वो रास्ता न मिले, मार्गदर्शन न मिले। पर कभी कभी कोई ऐसे प्रतिभावान लोग होते हैं जिसका पात्र साफ सुथरा था, वो थोड़े में ही कैच करके उस अनुभव को अनुभव कर लेते हैं। जैसे रमण महर्षि को एक विदेशी जिज्ञासु पूछे थे कि रमण महर्षि, आप बोलते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम आपसे पूछते हैं हम कौन है। रमण महर्षि बोलते थे ये मेरे से पूछने से काम नहीं, मैं तो अपने से पूछा था और मैं कौन हूं मैं जान लिया। खुद से पूछो तुम कौन हो, तुम जान जाओगे। तो विदेशी जिज्ञासु वो व्यक्ति बोले कि हम भी ऐसे तो पूछते हैं खुद को मैं कौन हूं, तो कुछ तो होता नहीं, कोई अनुभव तो होता नहीं, और आपको कैसे हो गया। रमण महर्षि बोले कि भाई, बोले बात सुनो ऐसी है, मैं गत जन्मों से यानी पूर्व जन्म की मेरी बातें बोलता हूं। बोले मैं ध्यान साधना करते करते, आत्मचिंतन करते करते, ईश्वर की बंदगी करते करते मैं उस गंध की तरह हो गया। और जो बारूद बोलते ना, बारूद गंध, वो मैं बारूद गंध की तरह हो गया था। वो बारूद को थोड़ा भी माचिस का एक चिंगारी भी लग गई तो वो विस्फोट हो जाता है, वो आग पकड़ लेता है। और जो कोयला होता है ना, कोयले को बहुत सारा कचरा लगाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, उसको थोड़ा मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। मैं बारूद हो चुका था, आप लोग अभी कोयले हो, आप मेरी तरह बारूद बनो। जैसा मैंने पूछा मैं कौन हूं, मुझे मेरा पता चल गया, वैसा तुमको ही पता चल जाएगा। राम ये ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में, उनका एक अभंग में किसमें आता है, देवाची अद्वारी हुबाक्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी लिया। रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जन्मों पुण्य। लोगों ने बोला कि, ज्ञानेश्वर से भी बोला कि देवाची अद्वारी हुबाक्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी लिया। बोली एक क्षण मात्र ईश्वर के द्वार पर खड़े रहने से मुक्ति मिल गई। बोली ये कैसा। ज्ञानेश्वर बोले रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जन्मों पुण्य हुई। बोले ये क्षण मेरा तब आया, अनंत जन्मों से मैं ईश्वर को पुकारते रहा, बसते रहा, साधना करते रहा, वो लो जलाने की, जगाने की प्रयास कोशिश करते रहा, तब वो क्षण आया और ईश्वर में मैं प्रवेश कर गया। मुलुकदास के अंदर भी यही घटना घटी। मुलुकदास जीवन में एक बार वो आए सत्संग में, कोई संत महात्मा होके बैठे सत्संग में, और वो संत बोल रहे थे, चर्चा चल रही थी, उसमें वो संत बोले कि ईश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको कोई भी नहीं मार सकता, और वो जिसको मारना चाहता है उसको कोई भी नहीं बचा सकता। और वो परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, वो जीव चाहे जहां रहे वहां।
मुलुकदास इतने सत्संग में इतनी बात उसके दिल में घर कर गई और आया था घर गांव से सत्संग सुनने और चला गया जंगल में और जाकर एक वड़ के पेड़ पर बैठ गए मुलुकदास। और धूपकाले के दिन थे, यही मन में यही दिल में घर कर गया, ईश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता और ईश्वर चराचर हर जीव का भरण पोषण करता है। तो मैं ये दोनों बात देख लेना चाहता हूं कि परमात्मा सच में है क्या। और वड़ के पेड़ पर बैठा है, 2.5 दिन बीत गए भूखा और प्यासा। यदि मुझे ईश्वर बचाना चाहता है ना, कोई भी हाल में बचाएगा, और मारना ही चाहता है फिर यूं भी मरी जाना है। और ईश्वर सबका भरण पोषण करता है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, मेरा भरण पोषण करता है क्या। कुछ क्षण सत्संग में बैठा है और उसका रिजल्ट लेने के लिए मुलुकदास जंगल चला गया। वड़ के बरगद के पेड़ पर बैठा है, 2.5 दिन बीत गए भूखा और प्यासा। अंदर विचार भी आ रहे होंगे, पर कहते हैं कि राजघराने के लोग पिकनिक मनाने, पार्टी जो होती है जैसा हो, पिकनिक मनाने के लिए घर से टिफिन बना के लाए, सभी को जंगल में वड़ के पेड़ के नीचे बैठकर खाएंगे भोजन, ठंडा पानी, सब कुछ जो भी कुछ होता है सभी वो अभी राजघराने के लोग थे, वो अच्छे लोग, सब सभी फैसिलिटी लाए। मुलुकदास ऊपर है पेड़ पर, इनको मालूम नहीं। और जीव का स्वभाव है, प्यास लग रही तो पानी देखकर वो कुछ होता है, भूख लग रही वो खाना देखकर कुछ होता है। मुलुकदास सोचे कि परमात्मा तो यहाँ तक लाया है, पर अपन नीचे जाएंगे नहीं खाने को, बैठा है ऊपर। और सब भोजन परोस दिया गया, सब वो राजघराने के लोग भोजन करने की शुरुआत करे, इतने में ऊपर डाल हिली, एक की नजर गई ऊपर, तो बोले कि अरे कोई भूत प्रेत है, भागो। अभी राजघराने के लोग जो रहते हो डरपोक भी रहते हैं थोड़े, ऐसा वातावरण में नहीं रहते हो। भूत प्रेत है, सब भोजन पानी सब कुछ छोड़कर भागे जैसे तैसे। तो मुलुकदास बोले कि भोजन तो परमात्मा ने यहाँ तक पहुंचा दिया है, पानी भी सब कुछ, पर मैं नीचे उतर कर नहीं खाऊंगा। सबका भरण पोषण करता है वो मैं देखना चाहता हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मेरा करता है क्या। निश्चयाचे बळ तुका म्हणे येची फळ। संत तुकाराम बाबा बोले जिसका निश्चय रहेगा उसको फल जरूर लगता है। इतने में कहीं चोरी करके चोर आ रहे थे, चोरी मिली नहीं, भूखे प्यासे वो भी थे, और भोजन देखा, पानी देखा, खुश तो हुए चोर लोग कि ये क्या मामला है। और वो बोले कि चलो पानी पियो और भोजन करो, शुरुआत करो। उसमें एक बुजुर्ग चोर था, बूढ़ा। वो बोले खबरदार रुकिए, अपन चोर है और नगरवासियों को मालूम है, इसलिए अपने को मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचा होगा। तो चारों ओर देख लो, कोई है क्या छुपा हुआ, वो अपने को विष डालकर भोजन रख के होंगे। तो चारों ओर देख के कहीं नहीं। और बुजुर्ग बोले पेड़ पर तो नहीं, ऊपर देखो तो मुलुकदास बैठा है। बोले वो रहा, इसकी करामती है। बोले यही मारना चाहता है अपने को। उसको बोले भाई नीचे आ। हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं मुलुकदास। तो वो बुजुर्ग बोले वो नहीं आ रहा है तो उसको पहले पानी पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, बुलाओ उसको यहाँ। बोले नहीं आ रहा है तो बोले बारी बारी से आप पेड़ पर चढ़ जाओ और उसके तक भोजन और पानी
भिजवाओ, पहले उसको खिलाओ। यदि विष होगा तो वो खाएगा नहीं, तो फिर अपन भी खाएंगे नहीं, और वो खा लेगा तो समझेंगे कोई विष नहीं इसमें। पर मुलुकदास के पास वो सभी कुछ भोजन की थाली पानी ले गए। बोले करना भोजन, करता नहीं हो। यहाँ तक निश्चय कि तू जिसका भरण पोषण करता है, तो मैं आज यहाँ तक प्रभु मैं आपका देख लेना चाहता हूँ कि मैं खाऊंगा भी नहीं, हाथ भी हिलाऊंगा नहीं आज। सच में तू पालन पोषण करता है क्या? खाने का पीने का नाम नहीं ले रहा मुलुकदास, तो वो बुजुर्ग बोले तुम खिलाओ, बोले उसको। और तुम पानी पिलाओ, बोले उसको। और वो चोर और खाना खिलाते मुलुकदास के मुंह में डालते हैं, और मुलुकदास के आंखों से आंसू बहने लग गए। और तब मुलुकदास बोले परमात्मा के प्रति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक यूं कहे सबके दाता राम। बोले अजगर कोई चाकरी करने नहीं जाता, पंच किसका काम करने नहीं जाता, पक्षी उसको भी तो खिलाता है, और तो सबका भरण पोषण करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक यूं कहे सबके दाता राम। प्रभु तू सबका भरण पोषण करता है, ये पक्का मुझे यकीन आ गया। और जो तू किसी को बचाना चाहता है तो उसको कोई मार नहीं सकता। मुझे तू बचाना चाहता था, इसलिए मैं मर नहीं सका, और मेरा भरण पोषण तो किया, सबका करता है। मैं खा नहीं रहा था, फिर भी ये तेरे ही हाथ है। आंखों से आंसू बह गए। उस दिन से मुलुकदास घर गांव गया नहीं और संत बन गया। तो प्यारे मित्रों, ये मुलुकदास की बड़ी प्यारी बात। हम यदि भक्त है, मुलुकदास की तरफ परमात्मा पर हम भी यकीन करें, सबका भरण पोषण करता है। प्रभु श्री कृष्ण भी बोलते हैं ना, एक गीता का सूत्र बार बार बोलते हैं, अपन अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो वामहम्। अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर मेरा जो चिंतन करेगा, अर्जुन मैं चैलेंज करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसका भरण पोषण और रक्षा भी मैं करता हूँ।